कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अपनी नफ्स की बात को झुटला दो, शैतान की बात को झुटला दो, रहमान की बात को मानो। शैतान की बात मानते हो हर मामले में, रहमान की बात कब मानोगे? आका की बात कब मानोगे? रसूलुल्लाह की बात कब मानोगे? मेरे भाइयों, जिस दिन तुम अल्लाह ताला की इताअत करने लगोगे, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वररसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह की बात मानता है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर चलता है, क़यामत के दिन जो है लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वो नबियों के साथ होगा, वो रसूलों के साथ होगा, वो वलियों के साथ होगा। और जिनको नबियों का साथ मिल जाए वो जन्नत में भी इनका पड़ोसी हो जाएगा। समझो इन बातों को यार, अपने आका को देखो, हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम हैं, कितना प्यार करने वाले हैं, हर अपने छोटे बड़ी उम्मती से कितना प्यार करते हैं। बताओ, जिसके पास इतने खूबसूरत नबी हो, जिसके पास जो है इतने हसीन नबी हो, जिसके पास जो है इतने ताकतवर नबी हो, जिसके पास जो है ऐसा लीडर मौजूद हो, जिस कौम मुस्लिम के पास जो है ऐसा रहनुमा मौजूद हो, नबी आखिर ज़मा, वो कौम मुस्लिम जो है किसी एक्टर की तरफ क्यों देखते हैं? वो कौम मुस्लिम जो है अल्लाहु अकबर किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को क्यों देखते हैं? अमेरिका के जोकर को क्यों देखते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि अमेरिका के जोकर को हमारे नौजवानों ने देखा कि सोने में लॉकेट पहनता, वो यानी कि सोने का लॉकेट पहनता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने गले में जो है चांदी के जंजीर डालना शुरू कर दी है। बम्बई के किसी हीरो को देखा हाथ में कड़ा पहनता है। हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवानों ने हाथ में कड़ा पहनना शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी हीरो को देखा जो साइड कट बाल लगता है, साइड कट बाल रखना शुरू कर दिए। किसी हीरो को देखा अल्लाहु अकबर कबीरा कि वो स्ट्रेच पैंट पहनता है, स्ट्रेच पैंट पहनना शुरू कर दी है। नहीं मेरे भाई, किसी एक्टर को मत देख। तुमने हदीस पाक नहीं सुनी क्या? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया था, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। दुनियादार से प्यार करके जाओगे, किसी हीरो हीरोइन से प्यार करके जाओगे, मुमकिन है कि तुम्हें उसी के साथ उठाया जाएगा। लेकिन अगर तुम इमामुल अंबिया से प्यार करके जाओगे तो कल कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम अगर तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मुस्कुरा गए, शफाअत कुबरा फरमाकर तुम्हें जन्नत का हकदार बना देंगे। अल्लाह अकबर। वरना जिस कौम से प्यार करोगे उसी के साथ तुम्हारा अंजाम हो सकता है। बात समझ, नबी से प्यार करो। आका कितना ख्याल करने वाले हैं। अल्लाह, बता दूं आपको, बहुत प्यारी बात मेरे जहन में आ रही है। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोले। रबिया, रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला। रबिया बिन काब का काम क्या था मालूम है? ये हुजूर की खिदमत करते रहते थे। हुजूर को मिसवाक की जरूरत पड़ती थी तो हुजूर के सहाबी मिसवाक पेश कर दिया करते थे। हुजूर को वुजू के लोटे की जरूरत पड़ती थी तो हजरत रबिया जो है हुजूर के लिए पानी का लोटा पेश कर दिया करते थे। खिदमत करते करते जब एक टाइम गुजर गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खातिमुन नबीय्यीन ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मालिक के जन्नत ने फरमाया, मालिक के रिकाबे उमम ने फरमाया। क्या फरमाया हमारे नबी ने मालूम है? अपने गुलाम से, अपने सहाबी से, सल तुअता, ए रबिया तू मांग ले, जो तू आज मांग लेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। जो तू आज मांग लेगा तुझे दे दिया जाएगा। अच्छा, हमसे अगर कोई ये कह दे कि जो मांग ले तो मिल जाएगा, हमें लोग तो यही चाहिए, पैसा, दुनिया 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 दुनिया, सिर्फ दुनिया चाहिए। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया कब तक रहेगी मेरे भाइयों? यहाँ तो मौत आ जाती है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में तो यकीनी तौर पे आती है। आखिरत देखो, आखिरत जहाँ अरबों साल रहना है, जहाँ खरबों साल रहना है, जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ मौत को भी मौत आ जाएगी। दुनिया में तकलीफ बढ़ती है, बदन ठंडा हो जाता है,
लेकिन आखिरत में अगर तुम जन्नत में दाखिल हो गए तो तुम कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जरा सुनो, नबी ने फरमाया रबिया जो चाहो मांग लो तुम्हें अता कर दिया जाएगा। जरा सुनना, मेरे तुम्हारे नबी कितना प्यार करते हैं हमसे और तुमसे, लेकिन हम हैं वही बदकिस्मत लोग जो है नबी की सुन्नतों का कत्ल करते नजर आते हैं, आका का दिल दुखाते नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज़ा इंसान तो जो है सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, बताओ मेरे आका को तकलीफ नहीं होती होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। रबिया से फरमाया रबिया जो मांगना चाहो मांग लो, आज तुम्हें अता फरमा दिया जाएगा। जब मेरे आका ने इतना फरमाया ना, हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सोच कर बताता हूँ। अगले दिन आए, मेरे आका ने फरमाया जो मांगना चाहो मांग लो, और याद रखना ये बात वही कह सकता है जो मांगना चाहो मांग लो जो मालिक की जन्नत होगा। सुभान अल्लाह। जिसकी कुदरत में अल्लाह ताला ने अपने खजानों की चाबियां दे दी होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हुजूर ने जो है जन्नती कहा भी सहाबाई किराम को, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू इबादा इब्न जर्राह फिल जन्ना, व साद इब्न जर्राह फिल जन्ना। अल्लाहु अकबर। वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया भी है अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नती है। हुजूर ने कहा भी है क्योंकि जो जन्नत का मालिक होगा वही कह सकता है जो मांगना चाहो मांग लो। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाने के बावजूद हुजूर ने फिर भी जो है फक्र फाका इख्तियार किया था। मेरे बरेली के इमाम का कलम जो है इश्क़ रसूल में झूम कर बोला। अल्लाह आला हजरत ने क्या फरमाया मालूम है? आका ने क्या फरमाया? कहते हैं कि मालिक की जन्नत है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और एक जगह फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब मेरे आका ने इतना फरमाया, हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह कल बता दूंगा कि मुझे क्या मांगना है। वो सोच करके आए, सोचा दुनिया मांग लूंगा तो एक दिन तो दुनिया से जाना ही है, जमीन मांग लूंगा एक दिन तो जमीन को छोड़ के जाना ही है। उन्होंने कहा क्यों ना ऐसी चीज मांगी जाए जो मेरे लिए हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। बोलो यार सुभान अल्लाह। जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। जब उन्होंने जन्नत में पड़ोस मांगा, मेरे आका मुस्कुराए, कहा रबिया तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोस अता कर दिया जाएगा, लेकिन सजदों से मेरी मदद करते रहना, सजदे करते रहना, सजदे करते रहोगे इंशाअल्लाह तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन सुनना जरा, ये रबिया है जो हुजूर को वुजू का लोटे में पानी भर करके देते थे, लेकिन हबशी थे, काले गुलाम थे। हुजूर ने एक दिन फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जोर से बोल रहे हैं, रबिया शादी नहीं करोगे? हमारे नबी ने फरमाया अच्छा हुजूर तो ये कहते भाई मैं तो अहकाम पहुंचाता हूँ, रिसालत के पैगाम पहुंचाता हूँ, मुझे क्या है इनकी शादी हो या ना हो, मैं क्यों पढ़ूं इस चीज में। लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो नबी आखिर ज़मान है, वो अपने गुलामों की खबर रखते हैं किस गुलाम को किस चीज की जरूरत है, आका वही अता फरमा देते हैं। फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मेरे पास तो मालो दौलत भी नहीं है, मेरे पास तो जायदाद भी नहीं है, आका मैं शादी कैसे करूंगा, मेरे आका बीवी का खर्चा कैसे उठाऊंगा। या रसूल अल्लाह अगर मैंने शादी कर ली तो या रसूल अल्लाह तो फिर आपकी खिदमत में कमी ना आ जाए। कैसे गुलाम थे। अल्लाह मेरे आका खामोश हो जाते हैं। अगले दिन फिर वुजू करा रहे थे, मेरे आका ने फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैंने शादी कर ली आपकी खिदमत में कमी आ जाएगी। मेरे आका खामोश हो गए। लेकिन हजरत रबिया सोचने लगे कि आका मुझसे पूछते हैं और मैं मना कर देता हूँ। तो हजरत रबिया ने कहा अरे वो नबी आखिर ज़मा है, वो सब जानते हैं मेरे लिए क्या बेहतर है। सुभान अल्लाह। ए रबिया अगर तीसरी बार तुमसे नबी
नबी पूछ ले तो तुम ये कह देना या रसूल अल्लाह आप जैसा चाहे करते हैं, मैं राजी हूँ। जब इतना कहा है हजरत रबिया आए हैं तीसरे दिन वुजू कराने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, जैसा आप चाहें कर दे, आपके हुक्म पे मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया रबिया फला अंसारी कबीले में चले जाओ, वहां पर मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मैं नबी का फरिश्ता हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ और मैं शादी करने के लिए आया हूँ। जब वहां पहुंचे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, बाप ने कहा मन तकल बाप, दरवाजे पर कौन है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है? कहा इसलिए भेजा है तुम्हारी बेटी का निकाह का पैगाम लेके मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, मुझे नबी ने भेजा है। सहाबी ने एक मिनट भी गौर फिक्र नहीं की, फरमाया जब तुम्हें नबी ने भेजा है, चाहे तुम कितने ही काले हो तो क्या हुआ, चाहे तुम कितने गरीब हो तो क्या हुआ, नबी का हुक्म हमारे सर आंखों पर है, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ जरूर कर देंगे। अल्लाह अकबर। अब निकाह हो गया। निकाह की तैयारियां जैसे शुरू हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिसा बिन नोमान को बुलाया और फरमाया हारिसा मेरे रबिया के लिए कोई घर नहीं है, उनके लिए घर का इंतजाम करो। अल्लाह। हजरत बुरैदा असलमी को बुलाया, बुरैदा असलमी से कहा बुरैदा असलमी खजूर की गुटली के बराबर जो है तुम्हें सोना इकट्ठा करना है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया मुझे जो है अपने रबिया ने जो है अपनी बीवी के लिए मेहर का इंतजाम करना है। खजूर की गुटली के बराबर मेहर जो है बुरैदा असलमी ने तैयार कर दिया है। फिर हजरत उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान जुन्नुरैन को बुलाया, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने उस्मान एक मेंढा तैयार करो, एक बकरे से थोड़ा बड़ा होता है। कहा या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया मैंने अपने रबिया का निकाह करना है, निकाह करने के बाद उसका वलीमा करना है। सुभान अल्लाह। घर भी तैयार करके नबी ने दिया है, मेहर भी नबी ने तैयार करके दिया है, वलीमा भी नबी ने किया है। लोग सहाबा जब मुबारकबाद देने के लिए आए, कहा रबिया तुम तो बड़े खुश नसीब निकले हो, नबी ने तुम्हारा वलीमा किया है, नबी ने तुम्हारी शादी की है, नबी ने तुम्हारा मेहर तैयार करके दिया है। अर्ज करते हैं मैं इतना खुश नसीब कहाँ था, ये तो मेरे आका ने मुझ पे करम फरमा दिया है कि मेरी दुनिया भी आबाद कर दी है और मेरी आखिरत को भी नबी ने आबाद कर दिया है। ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का घर उन्होंने बसा दिया। हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम से पूछना चाहता हूँ, इतना प्यार करने वाले नबी है हमारे, ऐसा किसी का अगर लीडर हो तो ला करके दिखाए, ऐसा किसी का अगर रहनुमा हो तो ला करके दिखाए। कसम खुदा की हमारे तुम्हारे नबी तो वो है, कसम खा के कहता हूँ। आपने इरशाद फरमाया ए लोगो सुनो, ए लोगो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा प्यार करो इसलिए कि वो हमें तुम्हें रोजी देता है। सुभान अल्लाह। कहा उसके बाद मुझसे प्यार करो इसलिए कि मैं तुम्हारा नबी हूँ। कहा मुझसे प्यार करने के बाद जो है मेरी आल से प्यार करना, मेरी अहले बैत से प्यार करना इसलिए कि वो मेरी औलाद है, वो मेरी अहले बैत है। ये हमारे तुम्हारे नबी हैं। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज्जत दी है, कितनी रिस्पेक्ट दी है। कसम खुदा की अगर नबी के फरामीन तुम जानने लग जाओ जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब, हरियाली आ जाएगी। लेकिन हम लोग करते कहाँ, ऐप छुपाते हम लोग कहाँ पर हैं। सिर्फ हमें जो है ऐप जोई करना आता है। अगर धोखे से बेचारी बीवी से जो है ना नमक तेज हो गया खाने में तो बाजा इंसान तो ऐसा है यानी रोजाना कम ये निकालता, नमक तेज है कम है, नमक तेज है कम है। मेरे भाई नमक अगर कम हो गया यार वो भी तो इंसान ही है, वो भी अल्लाह ताला की बंदी ही है। तेरा मकसद क्या है नमक पूरा करना तो डब्बा मंगा ले, और डब्बा मंगाने के बाद नमक डाल ले, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा, तेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। क्यों ऐब निकालता है? नबी की हदीस से पाक नहीं सुनिएगा इमाम साहब से, नबी की हदीस से पाक ये मा आबा रसूलुल्लाह तआमन कत्तु, नबी ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला है। अगर पसंद आया तो खा लिया है और अगर पसंद नहीं आया तो आपने तर्क फरमा दिया है, लेकिन खाने में ऐब नहीं निकाला है।
है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सिर्फ ऐब निकालते चले जाते हैं, कभी तारीफ भी तो करके देख। यही औरत है जब तू अपनी बीवी की तारीफ करेगा जो तेरे निकाह में है, कसम खुदा की अपना दिल तेरे पैरों के नीचे बिछा देगी। लेकिन हमारा मुआमला क्या है? अगर हमारी बीवी से जो है शीशे का गिलास अगर टूट जाता है, जब तक के बाजा बाजा इंसान ऐसा है, जब तक के 10 गालियां नहीं देगा, जब तक के खामोश नहीं बैठता है। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे मेरे भाई, शीशे का गिलास जो है मार्केट से नया भी आ सकता है, लेकिन अगर 10 गालियां देने के बाद जो है तेरी बीवी का दिल टूट जाएगा, फिर उसके अंदर जो है वो मोहब्बत जिंदगी भर नहीं आ सकती है जो मोहब्बत पहले दिन अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी थी। बात समझ रहे? गालियां बकना, नबी की सीरत पढ़ो, आका की सीरत से अलग हो। यानी एक बाप तो ये चाह रहा है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, एक भाई ये चाह रहा है कि मेरी बहन के लिए अच्छा बहन मिल जाए, लेकिन जो तेरे निकाह में है यार वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। सबर कर, सबर और नजरअंदाज कर। घर जो है मुआफ करने से चलते हैं, नजरअंदाज करने से